महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वजह है इस सोसाइटी में बिजली और लिफ्ट की समस्या। सोसाइटी में बिजली का परमानेंट कनेक्शन नहीं है और बिजली आती है तो लिफ्ट भी बंद हो जाती है। अब ऐसे में लोगों को सीढ़ियों से ही आना जाना पड़ता है। जी हां, ये नोएडा में ही है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। नोएडा में लिफ्ट की समस्या काफी पुरानी है। कभी लिफ्ट फंस जाती है तो कभी मजदूरों से भरी लिफ्ट गिर जाती है। लेकिन नोएडा के सेक्टर 143 में एक सोसाइटी ऐसी है जहां के रहने वाले लोग लिफ्ट में जाने से ही डरते हैं, क्योंकि यहां की लिफ्ट कभी भी कहीं भी अटक जाती है। सिक्का कन्नम ग्रीन सोसाइटी के लोग लिफ्ट और बिजली की समस्या को लेकर पिछले 1 महीने से धरने पर बैठे हैं। लोगों का आरोप है कि सोसाइटी की लिफ्ट जर्जर हालात में है, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। ऐसा एक हादसा यहां हो भी चुका है, जिसमें एक गर्भवती महिला का मिसकैरेज हो गया था। जनवरी में जब मैं प्रेग्नेंट थी, 2 मंथ्स प्रेग्नेंट, तो मैं जब नीचे जाती थी मुझे हमेशा डर लगता था। एक बार मैं 10 मिनट वहां फंस गई थी। उसके बाद हम उस डॉक्टर की विजिट्स होती थी, डॉक्टर के हम जा रहे थे। वापसी में जब डॉक्टर के बीपी चेक कराया तो मेरा बहुत बीपी हाई था। उन्होंने रीजन पूछा तो उस टाइम हमें इतना पता नहीं था कि डर से भी हाई बीपी होता है। जब मैं वापस आई कुछ दिन बाद देखा तो मेरा मिसकैरेज हो गया। तब डॉक्टर ने पूछा था आप डरे क्यों थे। नोएडा की शायद एकमात्र सोसाइटी है जहां बिजली का परमानेंट कनेक्शन तक नहीं। सोसाइटी में अभी 350 से ज्यादा परिवार रह रहे हैं। बिजली जाने के बाद लिफ्ट कहीं भी रुक जाती है। कई बुजुर्ग और बच्चे भी लिफ्ट में फंस चुके हैं और इसी वजह से लोग लिफ्ट सही न होने के चलते सीढ़ियों से आवाजाही करने को मजबूर है। दिल्ली एनसीआर में हाई राइज सोसाइटियों का चलन है और ऐसे में इन सोसाइटियों के अंदर लिफ्ट बेहद जरूरी हो जाती है। लिफ्ट की अगर बात की जाए तो सेक्टर 143 में हम मौजूद हैं। यहाँ की जो मेरे पीछे लिफ्ट है, पहले इसकी तस्वीर आप देखिए। इस टावर के अंदर 2 लिफ्ट हैं, ये बंद पड़ी हुई है। यहाँ के लोगों का कहना है कि अक्सर ये लिफ्ट बंद रहती है। दूसरी इसके पीछे की अगर मैं लिफ्ट की तस्वीर दिखाऊं तो ये भी जो चलने की इसकी स्थिति है वो काफी नाजुक है और यहाँ रहने वाले तमाम जो लोग हैं उन लोगों का ये कहना है कि उनको डर लगता है इस लिफ्ट में सफर करने को लेकर। और ज्यादातर लोगों का कहना यह है कि वो कई बार लिफ्ट के अंदर फंस चुके हैं, बच्चे कई बार फंस चुके हैं, महिलाएं कई बार फंस चुकी हैं और इसी तरीके से लगातार जो हादसे हैं उसका डर भी बना हुआ है। यहाँ के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए सीढ़ी भी मैं यहाँ के दिखाऊं तो सीढ़ियों से लोग आना जाना कर रहे हैं लिफ्ट की इस दहशत को लेकर कि उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए। लिफ्ट नहीं चलती है, डर लगता है, पता नहीं है कि कब ऊपर से नीचे गिर जाए लिफ्ट, जान का जोखिम है हमारी, इसलिए हमको सीढ़ियों से आना जाना पड़ता है। मैं 12वें फ्लोर पे रहता हूं और 14वें फ्लोर पे हम अक्सर ही सीढ़ियों से आना जाना करते हैं। आप लोग कब से इस सोसाइटी में रह रहे हैं और क्या हालात हैं लिफ्ट के? मेरे को 4.5 साल हो गए हैं सोसाइटी में रहते हुए। शुरू से ही हम बिल्डर से ये कह रहे थे कि यहाँ पर जो लिफ्ट की समस्या, पहले इन टावर्स में एक लिफ्ट थी, ठीक है ना। हमने इतनी कोशिश करने के बावजूद बिल्डर को बोल के दूसरी लिफ्ट के बारे में बोला और बिल्डर ने, ये एक स्टैंडर्ड कंपनी की है, थाइसन ग्रुप की लगी हुई है, ये एक लोकल कंपनी मिल्टन कंपनी है जो पानीपत की कंपनी है। हमारे मना करने के बावजूद भी इन्होंने इस कंपनी का लिफ्ट यहाँ पे लगा दिया। जिस दिन से ये लिफ्ट लगी है उसी दिन से इस लिफ्ट में परेशानी शुरू हो गई। अंकल मैं एक बार लिफ्ट में फंसा था तो उसके बाद से मैं लिफ्ट में नहीं आता, तो उसके बाद से मैं स्टेयर से ही आता हूँ। मैं 13 फ्लोर पे रहता हूँ। मैं आधे घंटे तक एक बार लिफ्ट में फंसा रहा हूँ। यहाँ पे एकदम परमानेंट लाइट कनेक्शन नहीं। यहाँ रहने वाले लोग नोएडा प्राधिकरण और बिल्डर से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी इन्हें सुनने वाला कोई नहीं है, जिसके बाद ये लोग धरने पर बैठ गए। टीम न्यूज़ स्टेट। और चलिए रुक करेंगे अगले